दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे में खत्म। बोले साल भर से सीएम से भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग कर रहा था, संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अपने ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन 5 घंटे में ही खत्म हो गया। मंगलवार शाम करीब 3:45 बजे समर्थकों ने मिठाई खिलाकर पायलट का अनशन तुड़वाया। अनशन खत्म होने के बाद पायलट ने कहा कि मैंने सिर्फ करप्शन पर कार्रवाई के मकसद से अनशन रखा था। यदि बात संगठन की होती तो मैं संगठन से बात करता। साल भर से मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था। पायलट ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी। करप्शन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो। अगली खबर, राज्यवर्धन बोले खुद के स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं पायलट। सचिन पायलट के धरने को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पायलट के धरने को स्वार्थ की राजनीति बताया। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राठौड़ ने कहा कि जो पायलट अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, पिछले 4 साल से चुप क्यों थे? क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें अगर अनशन करना ही था तो उस समय क्यों नहीं किया जब 26 लाख विद्यार्थियों के साथ पेपर लीक का धोखा हुआ था। अगली खबर, जयपुर में धरने पर बैठे किस्सा कुर्सी के खलनायक। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकारी धन से रेवड़ियां बांटकर कांग्रेस वोट बनाना चाहती है। यह उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में खुला भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कुशासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। कांग्रेस के सचिन पायलट पर प्रहार करते हुए राठौड़ ने कहा कि यहाँ हम जनाक्रोश सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं जयपुर में शहीद स्मारक पर किस्सा कुर्सी के खलनायक बैठे हैं। राठौड़ मंगलवार को प्रदेश सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा की ओर से आयोजित जनाक्रोश रैली से पूर्व हुई सभा में बोल रहे थे। अगली खबर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी के बाद अब पूर्व सीएम राजे मेवाड़ बागड़ के दौरे पर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की उदयपुर यात्रा के 2 दिन बाद गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मेवाड़ बागड़ के दौरे पर रहेंगी। हालांकि उनका ये दौरा खासतौर पर सावला डूंगरपुर के लिए होगा, जहां वह आसपुर विधायक गोपीचंद मीना की ओर से कराई जा रही भागवत कथा में शामिल होंगी। लेकिन उनकी रोड यात्रा का मैप उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से शुरू होगा। जोशी की यात्रा के बाद बने राजे के इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा सूत्रों की माने तो उदयपुर से मेवाड़ बागड़ का सफर तय करने वाली राजे चुनावी साल 2023 में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल सकती है। वह समर्थकों के बीच धरातल भी तलाश सकती है। अगली खबर, बूंदी जिले में 176 कंप्यूटर अनुदेशकों की होगी नियुक्ति। जिले में कई सालों से स्कूलों में चली आ रही कंप्यूटर कार्य के लिए कर्मचारियों के अभाव से हो रही समस्या बुधवार को समाप्त हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों में 176 कंप्यूटर अनुदेशक लगाए जाएंगे। यह काउंसलिंग 2 दिनों तक चलेगी। फिलहाल जिले के 44 स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक के पद खाली रहेंगे। अब शिक्षा विभाग द्वारा कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति देने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बूंदी सहित ग्रामीण क्षेत्र के 176 स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशक लगाए जाएंगे। अगली बार, राजस्थान को पहली वंदे भारत मिली, मोदी ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान को बुधवार को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना की गई। इस दौरान मोदी ने 17 मिनट का भाषण दिया। आखिर के 2 मिनट में राजस्थान कांग्रेस में चल रही तनातनी का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं गहलोत जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। इन दिनों वह राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रहे हैं। इसके बाद भी विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगली बार फिर आंदोलन पर उतरे मंत्रालय कर्मचारी। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंत्रालय कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि महासंघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा मुख्य सचिव को 11 सूत्री मांगों पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन करने एवं लिखित समझौता होने के बाद भी पालन नहीं किया जा रहा है। इससे मंत्रालय कर्मचारियों में रोष होने के कारण बुधवार को दौसा जिले के सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर थे। जिलाध्यक्ष जगदीश मीना के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करने पर 15 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल से जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर महापड़ाव डालने की चेतावनी दी गई। अगली खबर, बकरियां चराने गए दलित युवक की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते 7-8 लोगों ने बकरी चराने गए दलित युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। परिजनों व आसपास के लोगों के द्वारा गंभीर हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के दौरान युवक की बीच रास्ते में मौत हो गई। घटना बाड़मेर जिले के गिराव असाड़ी गाँव की है। जानकारी मिलने पर गिराव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। आरोपी वहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। परिजनों का आरोप है कि पहले अपराधियों ने धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही नहीं की।
अगली खबर, घर में घुसकर विवाहिता से रेप, पति को पीटा। चूरू जिले में घर में घुसकर विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया है। इस दौरान विवाहिता का पति घर आया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया, जिसके बाद उसके गले की हड्डी टूट गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल पति को गंभीर हालत में डीबी अस्पताल में भर्ती कराया है। हड्डी टूटने से घायल पति बोल नहीं पा रहा है। मामला राजलदेसर थाना इलाके का है। अगली खबर, कांग्रेस एमएलए दिव्या मदरेना को जान से मारने की धमकी। जोधपुर में चल रहे कोऑपरेटिव चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो नेताओं के समर्थक भिड़ गए। आरोप है कि पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के पीए नारायण राम ने दिव्या की गाड़ी पर डंडे से हमला बोला। इसके बाद समर्थकों ने भी पथराव कर दिया। इस घटना में दिव्या बाल बाल बची है। इस दौरान पुलिस को दोनों नेताओं के समर्थकों को खदेड़ना पड़ा। अगली खबर, चुनाव से पहले होंगे थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर। राजस्थान में पिछले 7 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को जल्दी राहत मिल सकती है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजा जा चुका है। पॉलिसी पर कुछ आपत्ति आई थी, उनमें भी संशोधन कर दिया गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद जैसे ही तबादलों से बैन हटेगा, थर्ड ग्रेड टीचर्स भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगली खबर, राजस्थान में इस साल मानसून में कम होगी बारिश। केंद्रीय मौसम विभाग ने आगामी सीजन में देश में मानसून के सामान्य होने की भविष्यवाणी की है। इसके पीछे बड़ा कारण मानसून मिड में अल नीनो की कंडीशन बनना मान रहे हैं। हालांकि एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि इंडियन ओशन डायपोल की मानसून से पहले पॉजिटिव कंडीशन बनने की संभावना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में आईओडी का अहम रोल रहता है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो आगामी सीजन में 40% एरिया में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जबकि 60% एरिया में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। अगली खबर, अनशन के बाद पायलट दिल्ली पहुंचे, अगले सियासी स्टैंड पर असमंजस। बीजेपी सरकार के समय पर हुए करप्शन पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन के बाद सचिन पायलट देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। अनशन के बाद पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। दिल्ली जाने के बाद पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलकर रिपोर्ट सौंपी है। पायलट के अगले सियासी स्टैंड को लेकर भी अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं है। चुनावी साल में पायलट मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस में खींचातान फिर से तेज हो गई है। अगली खबर, जालोर में भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर 11वें दिन भी धरना जारी। 11वें दिन मंगलवार को महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और धरना दिया। वहीं ट्रैक्टर यूनियन ने शहर के मुख्य मार्गों से ट्रैक्टर रैली निकालकर जिला बनाने की मांग की। धरने को संबोधित करते हुए स्वामी दिव्य स्वरूप दास ने कहा कि भीनमाल ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का शहर रहा है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु पहुँचते हैं। अगर भीनमाल जिला बन जाता है तो आम आदमी को काफी राहत मिलेगी।